एक भी गलत वीडियो अगर पड़ा हो तो पब्लिक हमको चप्पल से मारे, हमको मंजूर है। ये सारा विवाद जो है सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं थू करवा रहा है, आप लोग के इमेज पर कहीं ना कहीं हानि हो रही है। जिस तरीके से 3 बहनें सोशल मीडिया पर लड़ गई, इस तरीके से लड़ गई कि जैसे कहा जाता है गांव में झोटा नचौवल हो रहा है, ये इस तरीके से। जितना हमसे हो पाया उतना हमने शबनम के लिए किया। अब पब्लिक बताए क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या नहीं है। इस पूरे मामले में रेनू जो है शबनम का घर बर्बाद कर रही है या शबनम का घर उसकी बड़ी बहन रूपा यानी आप बर्बाद कर रही हैं? देखिए, क्या कारण था कि रजनी का घर छोड़कर शबनम यहाँ पर आई थी? सुबह से क्या आपकी गलती नहीं है कि आप छोटी बहन को समझ नहीं पाई? देखिए, हमारी गलती नहीं है, वो बड़ी बहन को नहीं समझ पाई तो हम छोटी बहन को कैसे समझ पाएंगे? ये सब बात बीच में क्यों ला रही हो? नहीं, आने दीजिए, जो बातें हैं वो पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। तो वो बोली कि दीदी, आप ये कह रही थी कि शबनम जहाँ जाएगी घर नाश कर देगी। देखिए वैसा हुआ है तो हमारे मुंह से गुस्सा में थे तो निकल गया, वैसा हुआ है। ये ठीक बात है? नहीं, गलत ठीक बात नहीं है। यहाँ पर आकर अपनी बेटी को आप इस तरीके से कह देंगी कि जहाँ जाएगी घर नाश कर देगी? देखिए, जब सोशल मीडिया पे उसके दिल पर क्या, सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी यदि वो पहले गलती अगर उनका है ना। सोशल मीडिया पे एक बेटी अपने माँ को बदनाम कर सकती है तो बताइए, माँ कुछ नहीं बोलेगी? जरूर माँ कुछ बोलेगी। ऐसा उसे कॉल करके बताएगी। तो कॉल करके हम समझाएं भी और वो लोग समझ भी गए थे। मतलब पहले तो हम कोशिश किए बात करने का, बहुत ज़्यादा कॉल किए कि शबनम को ऐसे ऐसे, जैसे कि दूसरा जब घर करवाता है, सब कोई भी बेटी रहे दूसरी जब शादी होती है तो मतलब बुजुर्गों का कहना है कि दिक्कत परेशानी हो जाता है। तो कहीं ना क्या इस पूरे मामले में रेनू जो है शबनम का घर बर्बाद कर रही है या शबनम का घर उसकी बड़ी बहन रूपा यानी आप बर्बाद कर रही हैं? देखिए, हमें नहीं कहेंगे कि उसका बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है। वो दोनों लोग यदि बीमार हैं, वो कह रहे हैं कि हम हनीमून मनाने नहीं जा पाए। देखिए, उन लोगों को तो हनीमून मनाने के लिए कोई रोक नहीं। हनीमून मनाए जाएंगे तो व्यूजा कैसे कमाएंगे, ये बताइए। और अभी भी इस समय आ रहा है वीडियो की दुश्मन मांगेंगे अब माफी, तो एक तरीके से उसके लिए हम दुश्मन ही है ना। तो आप माफी नहीं मांगेंगे? हम लोग को अब देख सकते हैं आप, यही की टाइटल आ रहा है कि दुश्मन मांगेंगे माफी, तो माफी मांगेंगे दुश्मन, ये भी वो बताए तभी ना दुश्मन माफी मांगेंगे। आज के डेट में हम उसके लिए आपको देख रही हो तो कैमरे स्क्रीन पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे उससे कि अगर दुश्मनी खेलना है तो बहनी आराम से दुश्मनी खेलो, नहीं तो इसके बाद अगर वीडियो हम देखिए, तुम लोग का हम 4 वीडियो देख लिए हैं, इसके बाद अगर आप लोग चुप हो जाते हैं तो हम भी चुप रहेंगे। अगर वीडियो डालेंगे तो भाई हमको, पब्लिक को हमको भी बताना है ना कि क्या सही है क्या गलत है। से वीडियो पड़ता रहेगा तो आप भी चुप नहीं बैठे? बताइए कैसे कोई चुप बैठेगा? नहीं, अभी तो हम चुप ही बैठे हैं, लगभग 2-1 दिन तो चुप ही हैं। आज तो सिर्फ मान लीजिए चुप ही हैं, आज का दिन तो बीत ही गया, अब कल का दिन देख लेते हैं। अच्छा रूपा, लोग कह रहे थे कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ सारी चीज बताती हैं, क्या कारण था कि रजनी का घर छोड़कर शबनम यहाँ पर आई थी? देखिए, कारण तो हमको नहीं पता है, बस यही कारण हमको पता है। शबनम बोली दीदी हमको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपके घर आ रहे हैं 2-4-10 दिन के लिए रहेंगे, तो वो हमारे पास आई और हमारे पास उसको अच्छा लगा तो रही। कौशल के भाई से अफेयर हो गया था? नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं हुआ था। और मान लीजिए सोशल मीडिया है तो थोड़ा सा लोग जानते हैं तो उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं लोग, तो ये सब गलत बात कुछ बातें हैं जो ये लोग छिपा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग देखिए, क्या रूपा लोगों से सारी बातें छिपा रहे हैं? देखिए, हमें भी बताएंगे, अगर यहाँ पे सारी सच्चाई होती तो हम मतलब होने के बाद हम बताते ना कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जब गलत है तो गलत ही बोलेंगे। जो चीज़ गलत है वो गलत बोलेंगे, चाहे हमको लाख बदनाम करे या लाख कुछ भी कहें। इस पूरे मामले में गलती किसकी है रूपा? गलती देखिए हम यही देंगे, हमको पहले रेनू जी बोली हैं और उनके हस्बैंड जी बोले हैं, पहले शुरू में वही लोग बोले हैं तब हम बोले, नहीं तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोले थे। तो यानी रेनू ही अपनी यानी उसकी गलती दोनों तरफ की है, ये नहीं है कि हमसे भी नहीं गलती हुई। देखिए इनसे भी गलती हुआ है, उधर से भी गलती हुआ है। अब हम यही चाहते हैं कि जितना भी अपना ये गलती एक्सेप्ट करें और वो भी, और ना ही तो ये किसी पे डालें उन लोगों के वीडियो और ना वो लोग हम लोग का वीडियो डालें। हम यही चाहते हैं और ये चाहते हैं कि विवाद अब इससे आगे न बढ़े और इसी पे मतलब रुक जाए तो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि ये सारा विवाद जो है सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं थू करवा रहा है, आप लोग के इमेज पर कहीं ना कहीं हानि हो रही है? जिस तरीके से 3 बहनें सोशल मीडिया पर लड़ गई,
इस तरीके से लड़ गई कि जैसे कहा जाता है गांव में झोटा नचौवल हो रहा है, ये इस तरीके से। देखिए यहाँ पे तो 3 बहन नहीं है, क्योंकि 2 बहन की बातें चल रही हैं। तीसरी वाली तो अपने कह रही तीसरी वाली साइड में, लेकिन उन्हीं को लेकर ही लड़ाई हुआ है कि रजनी से कोई संबंध रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि आप ये कह रही थी। नहीं, हमें नहीं बोले थे कि संबंध रिश्ता, और रिश्ता तो पहले से खत्म हुआ था, क्योंकि जो मतलब 1 साल पहले वो सब रिश्ता उससे मतलब रिश्ता खत्म हो गया था। और इस समय बताइए, जब वो रिश्ता 1 साल पहले के खत्म हुआ है, तो हम कैसे उसमें बोल सकते हैं कि तुम रजनी से रिश्ता खत्म कर दो, जब कोई रिश्ता। तो लड़ाई 2 बहनों में है। हाँ, 2 ही बहनों में है ना। तो वही हम बोले कि तुम बोल दो एक बार वीडियो बना के कि कोई तुम्हारे खिलाफ, मतलब तुम्हारे सफाई में भी ना कोई वीडियो बनाए, ना कोई तुम्हारे बुराई में वीडियो बनाए। तो शायद उसको इसी बात को लेकर वो विवाद छिड़ी है भाई। तो ये मामला अब शांत नहीं होगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो शांत होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो शांत हो देखिए, जाएगा। हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि शांत हो अगर जाएगा। आज सुबह से अगर हमारे चैनल पे भी एक भी गलत वीडियो अगर पड़ा हो, तो पब्लिक हमको चप्पल से मारे, हमको मंजूर है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं गलती है तो मुझे चप्पल से पीटो। हाँ, चप्पल से मारेगा कोई, पब्लिक से हम कह रहे हैं कि हमको चप्पल से मारे अगर हमारा गलती है। आज सुबह से क्या आपकी गलती नहीं है कि आप छोटी बहन को समझ नहीं पाई? देखिए, हमारी गलती नहीं है, वो बड़ी बहन को नहीं समझ पाई, तो हम छोटी बहन को कैसे समझ पाएंगे। पहले वही बड़ी बहन उसको अच्छी लगती थी, जब से अपने ससुराल में गई है। ये बताइए, तो कमी हुई होगी, जो बड़ी बहन पहले अच्छी लगती थी आज नहीं अच्छी लग रही है। अब उसको पता नहीं क्या कमी लगा क्या नहीं। जब तक हमारे घर पे थी तब तक तो उसको कुछ कमी नहीं हुआ। जब से वहाँ पे गई है तो किसी की चढ़ाने बढ़ाने पे शायद उसको कमी नज़र आने लगी होगी। क्योंकि बताइए, ऐसी कौन बहन होगी कि जब से शादी ठिका है तब से अपने दीदी जीजा का बात अपने ससुराल वालों से करेगी। अरे हमारी दीदी ऐसी करे लीन, हमारी दीदी ऐसी, हमारी दीदी गेहूँ के पैसे वाले लीन, हमारी दीदी हे चीज़ के पैसे वाले लीन। ऐसा कौन बहन हुई पब्लिक में? हम ये पूछल चाहती कि अपने नैहर की बुराई शादी के पहले अपने ससुर में करी, ये हम पूछल चाहती पब्लिक से। माँ बाप आज जिंदा होते और ये सारी लड़ाई झगड़ा देख रहे होते तो उनके आंखों का तो आंसू नहीं रुकता। देखिए, अगर माँ बाप होते ना तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। आता ही नहीं, ये दिन आता ही नहीं। ये दिन नहीं आता। उनके माँ बाप रहते तो उनके माँ बाप शादी करते, हमको करना ही नहीं पड़ता, तो ये दिन आता ही नहीं। तो आप ये मान रही हैं कि शादी करना गले की हड्डी बन गया? अब हाँ, हम यही मानेंगे। अब क्या मानेंगे? मान लीजिए, जब से गई है तब से किसी को चैन का दाना नहीं खाने दी है, ना यहाँ से कोई चैन का दाना खा रहा है, ना उसके तरफ से। नहीं चैन का दाना खाने दे रही है, वो पूरा जीवन 12 तारीख से शादी हुई, उसके बाद जीवन हराम कर दी है हमारा। अच्छा, तो वो बताएं हमको कि क्या हम उनका जीवन खराब किए हैं, वो क्या मतलब हम क्या उनके ज़िंदगी में क्या ऐसा भूचाल ला दिए हैं, वो हमको बताएं हमारी गलती। ये उल्टा सीधा बोल रही है, झूठ झूठ बात बोल रही है, अफवाह फैला रही है, सारी चीज़ें। वहाँ तक ये भी कह रहे थे कि वो लोग उनके पहले पति को भी प्रेरित कर दिए हैं शायद आप लोग वीडियो बनाने के लिए। नहीं, देखिए, ये बताइए, वो गलती शबनम खुद अपने चैनल पे की हैं, जो कि वही चैनल पे अपने कुछ ऐसा वीडियो नहीं, उसके हम बारे बताते में हैं कैसे डाली हैं वीडियो। देखिए, वो वीडियो डाली हैं कि ये बताइए कि अगर आपकी शादी बिना मर्जी के हो रहा है किसी लड़के से, अगर वो लड़का आपको रोज़ मारता हो, पीटता हो, उनके घर वाले मारते हो, पीटते हो, नोचते हो, खाते हो, तो ये बताइए कहाँ तक ये सही है? वो अगला का आप बुराई करेंगी तो अगला चुप थोड़ी ना बैठेगा। वो भी कुछ यही कारण शायद होगा। वो देखे होंगे वीडियो कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है, तो वो भी अपना बोले हैं भाई। क्या इस शादी से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं रहते तो आज के डेट में शबनम उस घर में नहीं जाती कभी भी। आप बहुत खुश हैं? हम बहुत खुश हैं भाई। खुश थे। उस परिवार का एहसान नहीं है आपको कि एक आपकी छोटी बहन को अपना लिया, जिसकी पहले शादीशुदा जो है, पहले उनकी शादी हुई थी आपकी बहन की। देखिए, हम एक एहसान वाली कहाँ से बात है? मान लीजिए वो लोग भी मंजूरी था, हम लोग का भी मंजूरी था। और देखिए, जिस दिन शबनम अगर हम नहीं खुश होते, देखिए शायद कहीं ना कहीं शबनम नहीं खुश थी, क्योंकि वो जब पहले बार उनसे गई थी मिलने। देखिए, ऐसी कौन बहन होगी कि जो बहन सारा चीज़ उसके लिए कर रही है, वो एक दिन जा रही है तरकुलहा बिना हम दोनों की मर्जी से जा रही है। अपने हस्बैंड जी से, अपने नाना जी से बात कर ले रही है कि हमको जाना है। अरे वो लोग बोले हैं कि अपने दीदी जीजा को मत लाइएगा। शादी के पहले ही वो लोग घूमते शादी के पहले वो लोग घूमे, मतलब एक दिन गए थे। एक दिन मतलब ये हुआ कि नज़दीक से एक दूसरे को लोग जान लेंगे। तो ये बताइए, ये बात कहाँ तक सच है कि जिसका शादी रहता है वही जाकर अपना मतलब देख सुन लेता है, मैटर सब कुछ कर लेता है। वहाँ पे मतलब जो तुम्हारा गार्जियन है उसको भी जाना जरूरी होता है कि नहीं? तो गार्जियन नहीं जा पाए। वो नहीं ना, रेनू बोली हमको पहले तो शबनम कह रही है दीदी वो माना कह दिए हमन की। ये सब बात बीच में क्यों ला रही हो? नहीं, आने दीजिए, जो बातें हैं वो पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। तो वो बोली कि दीदी वो लोगन कहत हो कि तोहके ना जाए। तो हम कहली ठीक बा, हम ना जावे, जा लोगन भाई, तो उन्होंने खुशी बात तो उन्होंने समझ बुझ लिया। तो शाम के जब
जब इतनी टाइम होता ये टाइम है जब गई ललिन है तो इतनी टाइम होता तो वो बोले थे दीदी रेनू बोले थे कि अपने दीदियों के लिए आला अच्छा ला तो हम कहली हम साफे मना कर दिली भाई जब दिन भर ना लोगन पूछला है तो अब कौन हक होला नहीं पूछले हम ना ही जाबे हम दोनों मिले ना गईली ओकर बाद गईलिन ओकर बाद जब वो हर से आवथिन देख सुन के तब का कहथिन शायद हमसे ना कहली रहलिन केहू कह लेलिन कि ए दीदी अब बोली कि ना बोली शायद केहू के बुरा लगी नहीं बोलिए जो मतलब हाँ ये चीजें बाहर आई गई हैं तो बता दीजिए। मतलब कुछ उनकी परेशानी थी वो शादी के लिए मना कर रही थी हमसे मना कर रही थी लेकिन हम उसमें गुस्सा हो गए कि देखो शादी कर दिए हैं, इतना हो गया है और इतना बातचीत हो गया है तो शादी आप कर लीजिए क्योंकि अच्छे शादी नहीं करना चाहते। सबनम जब उधर से आई मिलकर तो उसको कुछ बातें मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे चीज दिखे कि वो नहीं मतलब करना लड़के चाहते। के अंदर कोई खराबी थी? अब पता नहीं हम देखे हम खराबी नहीं कहेंगे उनके अंदर तो सब कुछ सही है बता पाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे नहीं सबनम गई थी तो वही जानेगी किसी से बोली थी फिलहाल हमको यानी पूरा सनम खुद शादी नहीं करना चाहती थी। उस टाइम का बात उस है टाइम- लेकिन हम जब बोले तो तुरंत मान गए। बहनी ऐसा मत करो मान लो अच्छा लड़का है और बात व्यवहार से बहुत हमको अच्छा लगते हैं फैमिली भी अच्छा है और ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो हम सबसे बोल दिए हैं अपने मतलब अपने खानदान में सबसे हम बोल दिए हैं कि हमारी बहनी का शादी लग गया है ऐसे ऐसे मतलब शादी विवाह होगा तो तब जाके वो मानी कहीं ना कहीं मानी शादी करने की। जल्दबाजी में शादी क्यों हुआ? क्योंकि शादी का डेट फरवरी में मुकर्रर हुआ था और दिसंबर में ही शादी करा दी। जल्दबाजी में क्यों हुआ? क्योंकि वो बबलू जी बोल रहे हैं कि हम शादी करेंगे तो मंदिर से ही करेंगे तो हम लोग जब मंदिर में करना था तो उसमें वेट करना क्या जरूरत है। आप लोगों की वजह से हमारी शादी खराब हो गई। हमारा इच्छा था कि हम अपने शादी में 4000-5000 बाराती लेकर आए लेकिन आपके लिए नहीं ला पाए। देखिए यहाँ पे वो लोग बहुत गलत बोल रहे ये सब हैं गलत उनके बात माँ से भी बात हुआ हम लोग घर से व्यवस्था करवाए थे फरवरी में तो अचानक बोल रहे हैं कि हम शादी घर से नहीं करेंगे मंदिर से देखिए करेंगे। आप लोग कभी इंटरव्यू लीजिएगा तो ये जरूर पूछेगा कि आखिर वो लोग ये बात क्यों बोले जब सब कुछ फाइनल हो गया था कि घर से शादी होगा और अपने घर से करेंगे तो आप लोग ये सवाल क्यों किए कि हम नहीं करना चाहते हैं शादी घर से शादी नहीं करेंगे। बबलू जी बोले हम हर हाल में नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी परिस्थिति आ जाए हम हर हाल में घर से शादी नहीं करेंगे हम मंदिर से करेंगे। तो हम यही पूछना चाहते हैं ऐसी क्या बात थी कि आप हमारे गांव से शादी नहीं करना चाहते थे मतलब हमारे घर से नहीं शादी करना चाहते थे? क्या कोई डर सता रहा था क्या उनको? अब ये तो हमको नहीं पता है पूछे लेकिन हम लोग से बताया नहीं कि क्या बात है। हम लोग कई बार जानने की कोशिश किए कि आखिर शादी घर पे क्यों नहीं करेंगे बारात क्यों नहीं लाएंगे तो बस वैसे हम नहीं रेनू जी का कहना था कि भैया जी कह रहे हैं कि हम घर से नहीं शादी करेंगे। कि गांव की रूपा पूरी तरीके से पब्लिक के बीच में सारा सच्चाई बता दी। अब जो है पब्लिक को तय करना है कि असली दोषी कौन है और किसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ हम यही कहेंगे कि पब्लिक कमेंट में बताएं अपना राय। देखिए हमसे तो मतलब जितना हुआ आज से लेकर 1 साल पहले से मतलब जितना हमसे हो पाया उतना हमने सबनम के लिए किया। अब पब्लिक बताए क्या सही है क्या गलत है क्या झूठ है क्या नहीं है।